जब आप किसी ऐसे आदमी के अंदर हो जो खुद आपसे ज्यादा काबिल नहीं हो तो और ज्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि ना प्रधान शिक्षक ना शिक्षक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना हरास किया, हम लोग को इतना हरास किया है कि आज होगी, आज डेट आएगा, आज हम लोग बहाल होंगे। क्या कहे, कुछ अपने ही साथ शिक्षक साथियों ने भी कुछ गड़बड़ी कर दी, इसका वो फायदा सरकार उठा रही है। बिना कप्तान का जहाज, बिना गार्जियन का घर और बिना प्रधान का विद्यालय, तो वो तो बिल्कुल दिशाहीन है ना। सरकार के द्वारा वादे किए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में विकास किया जा रहा है। तमाम बिहार के विकास को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में देखिए प्रधान शिक्षक अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी कहिए कि लगातार समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या समस्या चल रही है? और आज आप लोग फिर से जहां आप लोग पटना के कहिए चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, कभी न कभी कहीं ना कहीं दर्शन हो ही जाता है आपकी। आज तो गांधी मैदान में है, किस समस्या के लेके बैठे हैं? यही प्रधान शिक्षक का रिजल्ट 6 महीना पहले आ चुका है। इसके 6 महीना नवंबर में, इसके बावजूद अभी तक ये बहाली प्रक्रिया न्यायालय में चले जाने के कारण अटका हुआ है। न्यायालय में केस को मेंशन नहीं करवाया जा रहा है। अरे वो लोग तो विपक्षी लोग हैं, वो जानबूझ के भी हो सकता है उसका मकसद हो लटकाना बहाली को, लेकिन सरकार के तरफ से भी कोई वैसी पहल नहीं हो रही है कि केस को मेंशन करवाया जाए। वो लड़ने वाले लोग थोड़े प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, और इधर से हम लोग के द्वारा जो लोग हैं वो केस मुकदमे के चक्कर में उतने परे नहीं हैं। उसके चलते में अधीर होकर के कुछ लोग हमारे साथी सब आईए भी एक फाइल कर चुके हैं। अब इस मामले आगे चुनाव है, इसको लेकर के सभी लोगों में भय शंका व्याप्त है कि कहीं इसके कारण बहाली टल ना जाए। अगर सरकार चाहती इस केस को मेंशन करवा करके एक बार सुनवाई करवा के, अगर उनके लिए सीट रिजर्व रखना है, सीट रिजर्व रख के करवा ले, या उसको उस प्रक्रिया में कुछ गलती खामियां हुई है तो उसको सुधार के कर ले। जैसे ट्रांसफर प्रक्रिया में अपनाया गया कि विशेष आवश्यकता वाला अथी करके सबको ट्रांसफर किया जा रहा है ना, उसी तरह से कुछ अगर विभाग चाह लेगी तो हो जाएगा अथी। लेकिन ऐसा है कि हम लोग इसके चक्कर में सक्षमता के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं गए, सोचे अब प्रधान बन के ही जाना है। कुछ साथी TRE 2 TRE 3 को छोड़ दिए, 6 to 8 में हुआ कि नहीं अब प्रधान बन के जब दोनों का रिजल्ट साथ साथ आया तो पहले आया है तो हम पहले इसमें चले जाएंगे। उसके चक्कर में वो लोग तो अपने जगह पे भी चले गए। बहुत सारे साथी अपने यहाँ अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं। जब आप किसी ऐसे आदमी के अंदर हो जो खुद आपसे ज्यादा काबिल नहीं हो तो और ज्यादा तकलीफ होता है। अब वो वैसे लोगों के अंदर काम करना पड़ रहा है जो आपसे कम काबिल हैं, लेकिन फिर भी उनके ताने सुनने पड़ रहे हैं, जिससे लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि किसी तरह से इस मामले को निपटा करके और जल्द से जल्द हम लोग को भी नियुक्ति पत्र देके विद्यालय में पदस्थापना करवाया जाए। क्या लगता है सरकार ढीला ढीला मतलब रवैया कर रही है आप लोगों के साथ? देखिए, हम लोग जब से शिक्षक नियुक्त हुए हैं तब से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हम लोग स्थानांतरण का इंतजार करते करते आज 12 साल बीत गए। अब हम 3 साल से नियुक्ति और पदस्थापना के इंतजार में हैं। कोर्ट में मामला है, चुप बैठे हैं। रोष है लोगों में, महिलाओं का कष्ट नहीं देखिए, समझ सकते हैं आप। लोग 100-200 किलोमीटर दूरी से हैं। कोई सक्षमता दे के पास करके, सक्षमता में पास करके वहाँ हैं, कोई TRE 2 पास करके हैं, और स्थानांतरण का भी फॉर्म नहीं भर चुके हैं इसीलिए, इसी पदस्थापना के कारण। और हम लोग इंतजार में हैं। अब ज्यादा इंतजार मत करवाइए महाराज। क्या लगता है सब्र कब तक करिएगा आप? जी, सब्र क्या, इतना संतोष हो गया है प्रधान शिक्षकों में कि प्रधान शिक्षक एक ऐसा विकल्प था कि लोग को लग रहा था कि हम अपने घर के पास आएंगे, और इसीलिए लोगों ने बहुत मेहनत के साथ तैयारी की थी। साथ ही साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिससे कि मैनेजमेंट को संभाला जा सकता है, जबकि सभी जगह देखा जाए तो प्रभारी शिक्षक है जो कि एक क्या कहते हैं उसको निभा रहे हैं। लेकिन एक प्रधान का जो क्वालिटी है, प्रधान शिक्षक बन के जाते तो एक गरिमा के साथ जाते, मैनेजमेंट को संभालते। जो हम लोग शिक्षक के रूप में देख रहे हैं क्या क्या इसमें सुधार हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो हम लोग प्रधान शिक्षक के रूप में कर सकते थे। लेकिन सरकार की ये मंशा की वजह से हम लोग बहुत असंतोष में, यहाँ तक कि हम शिक्षक भी नहीं है कहिए तो, क्योंकि ना प्रधान शिक्षक ना शिक्षक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना हरास किया, हम लोग को इतना हरास किया है कि आज होगी, आज डेट आएगा, आज हम लोग बहाल होंगे, आज कुछ अच्छा करेंगे। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत मेरिट वाले, बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं और मैनेजमेंट में सुधार चाहते हैं। अगर वास्तव में सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधार चाहती है तो जल्द से जल्द प्रधान शिक्षक की बहाली करे, अन्यथा लोग ऐसे ही कुंठा ग्रसित होकर जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था चलाने को मजबूर हो जाएंगे।
सरकार पे भरोसा लग रहा है कि सरकार आप लोग के लिए काम करेगी? नहीं, बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। जब से मतलब ये प्रधान शिक्षक का परीक्षा दिए, जैसे ही हम लोग को अपना गृह जिला मिला, बच्चे का एडमिशन भी नहीं करवाए। सोचे जब अपना गृह जिला मिल ही जाएगा तो बच्चे का एडमिशन वही कराएंगे। हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया कि चलो अपना गृह जिला में जाएंगे, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी दुर्दशा हम लोग को कर दिया कि क्या करें। पहले तो हम लोग नियोजित थे तो बहुत दिन तक सुनते रहे नियोजित है। बीपीएससी वाली आया तो उससे कंपेरिजन होने लगा। फिर हम लोग एक मौका मिला कि चलो हम लोग भी बीपीएससी के थ्रू प्रधान शिक्षक बनेंगे, एक अच्छी मतलब कि हम लोग का ओहदा मिलेगा। लेकिन क्या कहें, कुछ अपने ही शिक्षक साथियों ने भी कुछ गड़बड़ी कर दी, इसका वो फायदा सरकार उठा रही है। अब उन लोग को तो मंशा देख कर तो यही लग रहा है कि इसको लंबा खींचा जाए। जैसे 2022 से 25 आ ही गया, रिजल्ट निकलने हुए भी 6-7 महीने हो गए, पर उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है कि इन लोग को भी पदस्थापना। हम देख रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 3 वाले का पदस्थापना हो रहा है, फिर जो स्थानांतरण के लिए दिए हैं उनका भी होने वाला। हम लोग तो कहीं के नहीं रहे, ना ही हमारा मतलब मायके की तरफ हम हैं, ना ही ससुराल की तरफ। हम लोग तो बीच में है, ना ही हम अपना गृह जिला जा रहे हैं, ना ही वहाँ जा रहे हैं। मतलब बीच मझधार में फंस गए हैं। बीच मझधार में है, क्या कहिएगा? सरकार पे भरोसा कब तक? कुछ कह नहीं सकते हैं सर। 2007 में हमारा ज्वाइनिंग हुआ था, आज 15-17 साल से पदस्थापना के आशा में। हमारी फैमिली दूसरे जगह रहती है, हम दूसरे जगह ज्वाइनिंग है। सरकार से आशा करते हैं कि महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में दो। हम लोग काफ़ी मानसिक तनाव में रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कहा जाता है नीतीश कुमार महिला की सरकार है, तो हम महिलाओं उम्मीद करते हैं, उनसे नम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि हम लोग का ध्यान दें और हम लोग का भी पदस्थापना जल्दी करवाएं। क्या कहिएगा भैया? 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी तो असर दीजिएगा 2025 के बात असर की बात तो बाद में है, असर की बात तो बाद में है। लेकिन ये प्रधान शिक्षक का जो पोस्ट है और प्रधान शिक्षक का जो बहाली नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ हम 32,000 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या जो है ये सामाजिक समस्या है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। मतलब बिना कप्तान का जहाज, बिना गार्जियन का घर और बिना प्रधान का विद्यालय, तो वो तो बिल्कुल दिशाहीन है ना। ये आपको सिर्फ प्रधान शिक्षक सिर्फ एक पोस्ट की बात नहीं है, ये पूरे मैनेजमेंट की बात है। तो अगर ये बात करें तो बिना प्रधान का जो जैसे मतलब कार्यालय चल रहा है, स्कूल चल रहा है, मतलब जो सरकार जो दावे कर रही है वो झूठ है। नहीं, बिल्कुल महिला मैनेजमेंट का कैसे होगा? बिना गार्जियन के आप कैसे चला सकते हैं? थोड़ा सा ऐसा नहीं, चला तो रहे हैं जो लोग हैं, वो लोग अनुभव वाले लोग हैं। लेकिन अभी जो फुल फ्लेज्ड हेडमास्टर आते हैं, फुल फ्लेज्ड जो प्रधान आते हैं, तो वो अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते थे। जो लोग भी आए हैं वो बीपीएससी से पास करके आए हैं, तो एक अपनी एलिजिबिलिटी को साबित करने का मौका था इनके पास। जो नए लोग आते हैं निश्चित रूप से वो नया करते हैं। क्या कहिएगा भैया, भरोसा सरकार पे कब तक करेगा? बहुत दिन से आप लोग पटना का भी चक्कर लगा रहे हैं, तमाम मंत्रियों से मिल रहे हैं, एसीएस महोदय से भी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिल रहा है और किस तरीके का मतलब कब तक रखिएगा कि हाँ सरकार अगर कर ली तो कर ली, नहीं कर ली तो कुछ कदम उठाएंगे? जी, सरकार पर बिल्कुल भरोसा है और हम लोग हमारे टीम के लोग ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार की तरफ से जल्द इस केस को मेंशन किया जाए, अपने महाधिवक्ता के द्वारा मेंशन करवाए, अर्जेंट हियरिंग हो और निगेटिव पॉजिटिव जो भी फैसला आना हो हम उस फैसला को स्वीकार करेंगे। लेकिन जितनी जल्दी सुनवाई हो वो होना चाहिए। वो टाइमिंग क्या, चुनाव के बाद या चुनाव मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम सभी लोग यही चाहते हैं कि उससे पहले तक हम लोग की बहाली हो जाए। उसके लिए अर्जेंट मेंशनिंग, अर्जेंट हियरिंग ये सब जरूरी है और ये सरकार के स्तर से होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें निगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी फैसला होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ही किए हैं और वहीं करेंगे। मैं एकदम स्पष्ट रूप से जानता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी पे मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है। मुख्यमंत्री जी के पास अगर ये मामला जाता है, मुझे लगता है कि उनके पास जा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि अप्रैल में कर देंगे और उन्होंने नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास मामला जा नहीं रहा है। माननीय उच्च न्यायालय आपकी बातें मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंची, मुझे ये लग रहा है कि मैं मानता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंच जाएगी तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 दिन के अंदर न्यायालय से इस प्रक्रिया में हम लोगों को न्याय मिलेगा। तेजी नहीं, न्याय मिलेगा और हम लोग अपने अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पे मुझे अटूट विश्वास है, वहीं किए हैं वहीं करेंगे हम लोग। एक मिनट, और ये हमारे साथी टुनटुन जी हैं, इनके पास भी एक जानकारी है, बताइए। देखिए, ये क्या है कि मात्र 48 लोग
जो है सो वो संतुष्ट होकर के गए कोर्ट कि हमें जिला नहीं मिला है। लेकिन इस 32-33 हज़ार जो शिक्षक है जिनको पसंद का जिला मिला है, इनके द्वारा एक आईए फाइल किया गया है। यह एक तरह से आप समझिए कि सरकार के सपोर्ट में किया गया है कि हम आपके फैसला के साथ हैं, आप जो कोर्ट में हमारी बातों को मजबूती से रखिए, हम आपके साथ हैं और ये ऑर्डर जल्द से जल्द लिया जाए और अविलंब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करवाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो प्रधान शिक्षक थे उन्होंने अपनी समस्या बता दी। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।